कहानी खत्म। ये पारिवारिक मामला था और कुछ दिन पूर्व पारिवारिक मामला में वाद विवाद भी हुआ। जो लड़की के पिताजी ने हमारे कैंपस पे आया हुआ था, जिसके पूरे रिकॉर्डिंग मैंने मोहनगर प्रभारी जो सर थे उनको मैंने बताया भी, और मेरे पास अभी भी उनका रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। उसने दबाव में डाला और दबाव डाल के अगर नहीं हो पाया तो उसने किसी न किसी रूप से ये उसको इंजाम उसके पिताजी ने दिया। आपको और बताना चाह रहा हूँ, मेन भूमिका ये जो अभी हुआ है हमारे में लेआउट है, मेरे लेआउट के जस्ट में देवभूमि है जो राजेश बिहारी है। आप 10 वर्ष से मेरे व्यापार को प्रभावित करने का प्रयास भी किया, और मैं वक्त आएगा तो मैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी बताऊंगा। उनके जो लड़के थे, कुछ दिन पहले मैंने हाईलाइट होने वाला था, तो आप लोग बोलते थे कि ये जो कार में उनके आदमी आए थे, आज उसकी गाड़ी का नंबर में भी डिटेल दूंगा। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं विवाद में पड़ूं, लेकिन मेरी पारिवारिक विवाद को उसको कैप्चर करके राजेश सिंह ने व्यापार के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये षड्यंत्र राजेश सिंह द्वारा, अगर राजेश सिंह व्यापारी था तो उस लड़की को लेके थाना क्यों आया, ये साफ जाहिर होता है, समझ में आ जाता है। और उनको कहीं ना कहीं मेरी मूवी से मैंने बिहारीवाद को दिया था, तो वो उनको लगा कि ये फिल्म उन्हीं के ऊपर फोकस हुआ था, इसलिए ये आरोप लगाया। दूसरी बात, वो लड़की मेरी पारिवारिक है। यदि उनके साथ मेरा गलत संबंध होता तो क्या 15 साल पहले उसने अपने FIR में मैंने देखा, मैंने साइन किया। 15 साल पहले अगर उनके साथ मेरा गलत संबंध था तो अब तक चुप क्यों बैठी थी। दूसरी बात, मैं आपको बताना चाह रहा था कि रिश्ते में जो लड़की है वो मेरी सग्गी मामा की लड़की है जो दिल्ली में पढ़ती थी। मैंने उसके पिताजी ने बचपन में मेरी मदद किया तो मैंने उनको मदद करता था। दूसरी बात है, उनके पिताजी की उसकी पूरी हिस्ट्री देख लीजिएगा। जगतपाल सिंह है मेरा रियल मामा है, जो मैं लगातार उनकी मदद करता था हर तरीक़ा से, जिसके बैंक का डिटेल उनके अकाउंट नंबर पे है ऑलरेडी। अभी किसी तरह उसने दबाव डाला कि उसकी व्यापार क्षेत्र में उनकी मदद करूं, मैं मदद नहीं किया, तो उसने साठगांठ करके अपनी लड़की के साथ, और ये साठगांठ को बिहारी के साथ साठगांठ करके ये अंजाम दिया। आपको और बताना चाह रहा था, इसके पूर्व जिस लड़की से बातचीत चल रही है, मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों का नंबर ट्रेस करेंगे कि दिन और रात ये लड़की और राजेश बिहारी कहाँ पर कितने घंटा बात करते हैं। आपको कॉल डिटेल से मैं कोर्ट तक मैं पेश करूँगा, फंसाया जा रहा है वो आपको प्रूफ हो जाएगा। यदि वो लड़की मैं उनके साथ गलत संबंध होता तो एक व्यापारी के पास क्यों जाती, और दिन रात उसके दोनों का नंबर ट्रेस होके आपको पूरी डिटेल निकल जाएगा। राजेश बिहारी व्यापार के क्षेत्र में मेरे बराबरी नहीं कर पाया। मैं लोकलवाद को लेकर मैं बड़ा स्तर पर मैं व्यापार कर रहा हूं, मुझे तोड़ने का प्रयास किया। राजेश बिहारी ने इसी तरह, उसको लगा कि मैं इसको धमकी मुझे काफ़ी पहले से मिलते आ रही थी, जबकि मैं राजेश बिहारी के साथ मेरा प्रेम था, एक संबंध में थे, मैं चर्चा भी डेली का करता था। लेकिन आज सुबह से राजेश बिहारी के मैं संपर्क में था, लेकिन किसी तरह फ़ोन नहीं उठाया। इससे साफ जाहिर है कि आप षड्यंत्र की तरह मुझे फंसाया है। और इसके पूर्व भी उसके आदमी ने मुझे कई बार धमकियां दी। मैंने अपने व्यापार को क्षेत्र में मैंने फोकस किया, और मैं किसी तरह विवाद में नहीं पढ़ना चाहता था। उनका एक ही फोकस है, जब लड़ नहीं पाया, व्यापार को मैं फोकस नहीं कर पाया, तो उनके पास एक हथियार था, लड़कियों को सामने रख के उसने हथियार का इस्तेमाल किया। जैसे आप कह रहे हैं लड़की आपकी रिश्तेदार, जी, तो लड़की के मन पे ऐसा क्या प्रभाव हुआ कि अपने रिश्तेदार को बर्बाद करना आखिर क्यों चाहेगी? लड़की को कितना जानते हैं? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, लड़की मेरी रिश्तेदारी मैंने बताया। उनके पिताजी के, अगर वो एक पुलिस विभाग में हैं,
आज रिटायरमेंट हैं। आज रिटायरमेंट के बाद आप देख लीजिएगा कि वो गिट्टी का कहीं खदान खोला हूँ करके बोले, उसके पास गाड़ी मेंटेनेंस किया, सारे चीज ये होता है कि मैंने मदद उसका करता रहा। मतलब पैसे जब तक मदद करता रहा तब तक उनके मन में ये भाव था कि उनका हेल्प करना। अब वो मुझे बड़ा डिमांड किया तो मैंने, स्वाभाविक है, मैं उसको इनकार करना ही है ना मुझे, मैं किस तरह से करूं। उसके पिताजी ने अपनी लड़की को हथियार बनाया और ये दोनों सांठगांठ मिल के आज राजेश बिहारी और जो जगतपाल सिंह है, इनके कॉल डिटेल देखिएगा कि कॉल डिटेल से आपको साफ जाहिर हो जाता है। और मुझे न्यायालय पे भरोसा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। डिमांड क्या की? डिमांड मैंने आपको बता रहा था कि उनके पिताजी पहले की तरह चाहता था कि मैं उनकी मदद करते रहूं। पहले की तरह मैंने बहुत मदद किया। अगर मदद नहीं करता, मेरे पूरे परिवार और समाज जानता है कि वो कैसा व्यक्ति है और मैंने उसको कितनी मदद किया। अब तक कतेक मदद ला कर चुके हैं? देखो, पारिवारिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हमारे स्थिति भिलाई 3 की एक लड़की शिकायत किया है कि 2011 से रेलवे कॉलोनी में जब रहती थी, उस समय उसके बुआ का लड़का मनोज राजपूत द्वारा घर में जब कोई नहीं थे उस समय आकर ज़बरदस्ती उसके साथ में बलात्कार किया है और परिजन को बताने पर मारने की धमकी दी है। बाद में उसको शादी का प्रलोभन देकर लगातार 2023 तक उसके साथ ज़बरदस्ती किया है और अब शादी से इनकार कर रहा है। इसकी लिखित शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है।